नाजरीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद सईद जारी व सारी है और इकरा टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपकी खिदमत में भी हाजिर हैं। शेफ़ समीना जलील हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा ज़रा, शीर खुरमा का तो आपने बता दिया कि वो नमाज से पहले तैयार होता है, फिर उसके बाद एक एनर्जी भी आ जाती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ईद की जो रिवायती डिशेज़ हैं, जैसे शीर खुरमा है और जो दीगर सवैयाँ वैयाँ भी बनती हैं, इससे हटकर क्या बनाई जा सकती हैं, और वो कौन सी डिशेज़ हैं जो ईद के मौके पर बननी चाहिए? देखिए, मीठा तो सुन्नत है खाना, लेकिन ये कि अगर ईद के मौके पर अगर शीर खुरमा बनता है तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक रिवायत चली आ रही है, हर ख़ानदान में हर जगह बनाया जाता है। तो मेरी तो ये फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस ये होती है कि अगर ईद वाले दिन कुछ मीठा बने तो वो शीर खुरमा ही बनना चाहिए, क्योंकि शीर खुरमा आप साल में किसी भी दिन जब बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता है जो कि हम ईद वाले दिन बनाते हैं। जी हाँ। उसकी वजह ये होती है कि देखिए, हम जब ईद वाले दिन बनाते हैं तो हम ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, तो उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोशिश यही होती है, मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं शीर खुरमा ज़रूर बनाऊँ। वैसे तो बहुत सारे मीठे हैं और वो जिसे कहते हैं ना, खीर भी बना सकते हैं उस मौके के ऊपर, ट्राइफल बना सकते हैं, डिफरेंट मूस बना सकते हैं, केक भी बहुत सारे लोगों के घरों में होता है मीठे के तौर पे। लेकिन इस वक्त इस टाइम पे हमें अपनी ट्रेडिशन को ज़रूर बरकरार रखना चाहिए कि जी, मीठे में शीर खुरमा होना चाहिए और खाने में पुलाव ज़रूर होना चाहिए। इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो ज़रा बिरयानी अच्छी में? लगती। बिरयानी भी आप होती है, बिरयानी बना लीजिए। बिरयानी भी होती है। बिरयानी आप तो इतना ज़्यादा हम लोग खाने लगे हैं हाँ, कि पुलाव जो है ना फिर वो देखिए, ईद के दिन अच्छा लगने लगता है। ईद के ईद दिन हो बहुत अच्छा और लगता है। बिरयानी ना हो, तो ये थोड़ा अधूरा रह जाएगा। नहीं, नहीं, बिरयानी मेरे ख्याल पुलाव में भी बड़ी ईद पे अपनी ज़्यादा जगह अच्छी है। लगेगी। पुलाव की हाँ, एक अपनी जगह है, पुलाव की क्योंकि एक देखिए अपनी ज़ाहिर है वो जगह है। यखनी में बनता है और हाँ। ख़ास तौर से अगर वो हुँ, मटन पुलाव बने तो बहुत ही अच्छा होता है। हुँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग जो होते हैं वो बहुत परेशान भी होते हैं, लेकिन चाहते भी हैं कि सेलिब्रेशन हर घर में हो। तो वो अपने तरीके से उसको बना लेते हैं, कोई चिकन से बना लेता है, कोई कम क्वांटिटी में बना लेते हैं चीज़ें। तो वो सेलिब्रेशन हर घर में हो रही होती है और उसके लिए क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना शुरू से कुछ पैसे जमा करके रखते हैं कि भाई ईद वाले दिन ज़रा एक अच्छी सेलिब्रेशन हो, अच्छे कपड़े बने, अच्छा जिसे कहते हैं ना, घर का डेकोर भी अच्छा सा होना चाहिए, जो कि होना ज़रूरी है मेरा ख़्याल है, ताकि हमें एहसास हो कि हाँ, हम मुसलमान हैं और हम इस त्यौहार को बहुत जोश से मना रहे जी हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही। अच्छा, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपकी बात को एग्री करूँगी कि ईद वो एक वक़्त होता है जहाँ हर घर में आप मतलब घर से बाहर निकले तो हर दूर-दूर तक हर बंदा तैयार मिल रहा होता है तैयार आपको। बनता है। आपकी कोई अपनी ओकेज़न है, कोई पर्सनल कोई इवेंट है, उसमें आप ही तैयार होंगे, आपकी इमीडिएट फैमिली तैयार होगी। लेकिन ईद एक वो वाहिद वक़्त होता है जिसमें आप पूरे दिन देख लें, रात तक मतलब हर बंदा आपको तैयार और खुश मिल रहा होता है। तो एक बहुत बड़ा अच्छा, यहीं पे समीना आपा, जिस तरह आपने बात की कि महँगाई, लोग पैसे जमा करते हैं। ओवरऑल दुनिया में, पूरी दुनिया में महँगाई का एक दौड़ हो चुकी है। ऐसी क्या मेन्यू प्लानिंग होनी चाहिए जो आप समझती हैं कि ये बहुत इकोनॉमिकल है, आप दुनिया में कहीं भी हों, आप इसको बना सकते हैं और इसको टेबल पे अपनी डेकोर कर सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि आप पूरा साल बचत भी कर रहे होते हैं, हुँ। काफ़ी मौक़ों पे, और ख़वातीन तो ज़रूरत से ज़्यादा कर रही होती हैं कि भई बजट में रहते हुए तमाम चीज़ें तैयार करें। तो एक वाहिद दिन ऐसा होता है कि जिसमें कि हमें कहा गया है कि हम सेलिब्रेशन करें, अच्छा खाना बनाएँ, अपना दस्तरख़्वान सजाएँ, आने वालों की तवाज़ुन करें। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ इतना एहतियात की ज़रूरत है या आपको बजटिंग करने की ज़रूरत है। तो पूरे साल में 1 दिन आता है, हुँ। पुरजोश तरीके से ईद का मनाएँ, बजट तो वैसे ही बन जाता है। बन बिल्कुल। जाता है। जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, सही कह रहे हैं आप। प्रोफ़ेसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह बनवा देता है ईद जी तो। हाँ, अल्लाह जब ईद अल्लाह ताला इनाम बरकतें देने का डाल वक़्त दें। आया है तो इनाम के वो वसाइल भी बना देता है। बिल्कुल मुहैया हो अच्छा, जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफ़ेसर साहब, ईद कैसे गुज़ारते हैं आप? रिवायती अंदाज में किस तरह? बेगम, बच्चे, वालिदा के घर, बहन भाइयों से मुलाकात, फिर उनके बच्चे, फिर दोस्तों से मुलाकात, तो 3 दिन इसी में गुजर जाते हैं। माशाअल्लाह। हाँ, ससुराल के बाकी बारे में नहीं बताया इन्होंने, वैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट बताया। मैं वैसे कहते-कहते मेरे एक जुमला आ रहा था ज़बान पे आते-आते, लेकिन मैंने बिल्कुल बहुत तेज़ी से उसे रोका कि मेका और ससुराल के दरमियान गुजर जाती है। वो आ गई अच्छा, थी ना वैसे अहबाब में। एक दिन जो होता है वो दोस्तों का भी होता है, एक जी। दिन मैके का होता है, एक दिन असल में नॉर्मली ससुराल का तीसरा होता है। मैके दिन के जो है 2 ना दिन वो होते हैं। दोस्तों के अच्छा। साथ एक फुल हाँ, फ्लेज गैदरिंग होती है तीसरे दिन, ताकि हाँ। 2 दिन जो फैमिली की मसरूफियात हैं अपने ससुराल की, अपने घर की, वो सारी निमट जाएं और सबसे अच्छी तरह मुलाकात हो जाए, क्योंकि फुल डे कंज्यूम हो जाता है। दोनों दिन, ईद का पहला दिन तो पता ही नहीं चलता, ठीक है, वो तो किस तरह से आनन फानन गुजरता है।
और फिर दूसरा दिन आ जाता है, फिर दूसरे दिन की भी इसी तरह से अजीज़ व अकारीब के साथ रहता है सिलसिला। बाकी तीसरा दिन जो है ना वो शाम का दोस्तों के साथ फुल फ्लेज गैदरिंग वाला है, ये जिसमें रात गए तक फिर दोस्तों के साथ एक भरपूर इवेंट होता है। जो पुराने दोस्त हैं कॉलेज के भी, यूनिवर्सिटी के भी, और इसके अलावा जो अपने पेशा वराना उमूर के साथी हैं उनके साथ भी एक गेट टुगेदर रहता है, और वो फिर एक समझ लें दोस्तों के हवाले से वक्त। ये बड़ी बड़ी अच्छी आपने मुझे बात बताई है कि स्कूल के दोस्त भी आपसे अभी तक जी मिल रहे हैं। बिल्कुल, स्कूल के दोस्त। क्या बात है। और क्योंकि वो गोल्डन टाइम होता है हर किसी का बिल्कुल, स्कूल का, ऐसा ही है, बिल्कुल। और उसमें अगर दोस्त वो आखिर तक आपके साथ हो तो फिर क्या बात है। दोस्ती एक क्या कहें दोस्ती के और हवाले से। ईद हो और दोस्त हो तो मैं समझती हूँ लुत्फ दुबाला हो जाता जी है। हाँ। अब यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि हम शाह खर्चियाँ हमें हमेशा इतना प्यारा मज़हब है, इतना प्यारी हमारी सीख है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारे साथ हैं। ईद पे एक मुसलमान को क्या कितनी हद तक, कहाँ तक, क्योंकि देखिए दिल है, हर शख्स चाहता है ईद तो फिर ईद है, छोटा बड़ा किसी भी उम्र का, लेकिन वो इंसान के भी है, जहाँ तक देखता है वो चाहता है ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। क्या वो नफ्स, कैसी नफ्स होनी चाहिए, उस पे कितना काबू होना चाहिए, क्योंकि ईद तो फिर ईद है, किस हद तक हमें स्पेंड करना चाहिए? देखिए, ख्वाहिशात की तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हमेशा ही कहा जाता है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ, और इसीलिए हमारे दीन ने हमें कनात का एक लफ्ज़ दिया है, सब्र और कनात करने का, कि आपको जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, सबसे पहले तो आप उस पर राज़ी होना सीख लें। कि जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया है, मैं उस पर उसका शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उससे राज़ी हूँ। और इस पे मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ रही है मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की, कि आपसे किसी ने पूछा कि मुझे कैसे पता चले कि मेरा रब मुझसे राज़ी है? तो आपने जवाब दिया कि तुम अपने आप से पूछ लो कि क्या तुम अपने रब से राज़ी हो? क्या बात। अगर क्या तुम बात राज़ी हो तो तुम्हारा रब भी राज़ी है। क्या बात। तो ज़बरदस्त। जब हम खुद राज़ी होना सीख जाते हैं ना, और दूसरों से मुकाबला नहीं करते, तो हमारा रब भी हमसे राज़ी हो जाता है। क्योंकि हम जो कुछ भी उसने हमें अता किया ना, हम कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र और सब्र 2 ऐसी चीज़ें हैं ना जिस पे मोमिन बहुत कुछ पा लेता है, बहुत कुछ। तो अगर हम ये 2 अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा कर लेना कि अगर नहीं मिला तो सब्र कर लो, मिल गया तो शुक्र अदा कर दो। तो बस जब आप यहाँ पर रब से राज़ी हुए, तो रब आपसे राज़ी हो जाएगा, और फिर वो आपको उस शुक्र पे वो कुछ अता करेगा जो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल, अच्छा, तो इसलिए सबा भी मुकाबला हमारे नहीं साथ है। करना चाहिए इस पे। बिल्कुल, बिल्कुल। सबा, आप भी बता दें आज आपने क्या डिशेस बनाई हैं या क्या बनाने जा रही हैं। घर पे नॉर्मली यही होता है, यही शीर खुरमा वगैरह होता है। मैं एक सेवइयों का मीठा बनाती हूँ, वो उसमें जैसे मुझे वैसे थोड़ा-सा यानी ऐसा शीर खुरमा हो कि वो बिल्कुल पानी-पानी सा ना हो। थिक हो यानी हल्की, यस हाँ, थिक मुझे हो, भी, और मुझे। हाँ, है ना? तो वो वाली कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। फिर एक कंसिस्टेंसी मैं बनाती हूँ, वो ना उसमें मैं सेवइयों के लाइक बार्स बना के और उसको चॉकलेट में कोट करके और उसमें नट्स वगैरह होते हैं, तो वो एक बड़ा मज़े का सा मीठा बन जाता है। एक वेरी वो गुड। हाँ, फ्यूज़न सा हो फ्यूजन, जाता है हाँ, ना? चलो। अच्छा, तो लेकिन शीर खुरमा हुँ। सबा, और यकीनन समीना आपा आप भी इस बात को एग्री करेंगी, शीर खुरमा जो एक वो होता है ना जो ट्रेडिशनली आपका जो देसी टाइप का जो देसी होता है, टाइप का, जिसमें सारे मेवे पड़े हुए होते हैं, एग्जैक्टली, और बिल्कुल असल में बिल्कुल वही होता है। नटी थिक और मतलब वो एक थिक, मजेदार हाँ, सा। एग्ज़ैक्टली। और अच्छा, ईद के दिन जो शीर खुरमा बना होता है ना, जो रात में पक रहा होता है, हाँ, देर गाढ़ा तक हो रहा उसको होता है, पकाना। इनफैक्ट जो हमारे घर में बनता है तो वो ये कहा जाता है कि दूध हल्का सा गुलाबी हो जाए, क्या वो बात है, पक क्या पक बात के है। रिड्यूस होना है और वो गुलाबी हो जाए, तो थिकनेस फिर आ जाती है फिर एग्जैक्टली उसमें। हाँ। क्या तो बात है। वो जो होता है मैं समझती हूँ उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। Substitute नहीं है, but then sheer khurma is not the only dish that you have on your Eid, right? You are trying to host people over at your place too, so you want to have a spread. उस तरह से variety of desserts भी हो गए और different तरह के खाने भी रख बिल्कुल, दिए गए, है सही ना? कह रही। है ना? तो उसमें बस वैरायटी चाहिए होती है, इसीलिए तो अब लेकिन हमारी सवइयों से इतनी ज़्यादा वो है कि ईद वाले दिन होता है ना, तो केक वगैरह फिर इतना वो नहीं कर रहा होता, हाँ, हमारा होता मस्ट है ना कि सेवइयां होनी हाँ, लाजमी है। कंपल्सरी है वो। अच्छा, वाकई अक्सर ग्रोसरी के लिए भी जाओ ना, सवइयों को देख के यही बात याद आती है कि इसकी हैसियत शीर खुरमे वाली है, उसको आप कोई और जगह दे देते हैं तो वो अच्छी लगती नहीं है। हुँ। अच्छा, समीना आपा, आपसे बात हो रही है, सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने की, कि आप क्या समझती हैं कि तीनों दिन, क्योंकि मेहमानों की रफ्त रहती है, लोगों के घरों में दावतों का सिलसिला होता है, डिनर अलग प्लान हुए हुए होते हैं, अक्सर जगह ब्रेकफास्ट प्लान होते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट करना होता है, तो आप क्या समझती हैं कि तीनों दिनों के मेन्यू अलग होने चाहिए, या आप एक दफ़ा बना दें और फिर आराम आराम से उसको निकालते रहें? नहीं देखें, होता यही है कि अमूमन अगर लोग डिफरेंट हैं तो आपको मेन्यू चेंज नहीं करना चाहिए, और अगर आप देख रहे हैं कि फैमिलीज़ जो है वो एक ही जैसी हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, फैमिलीज़ ज़ाहिर है दूसरे दिन डिफरेंट आएंगी, तीसरे दिन डिफरेंट आएंगी। तो एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि शीर खुरमा है,
पुलाव है, या फिर एक बल्क में आप हलीम बना तो लें। आपा वो तो ख़राब नहीं हो जाएगा शीर खुरमा पहले दिन से रखा? नहीं नहीं, कभी भी खराब नहीं फ्रिज होता। किस लिए होता है भाई? फ्रिज किस लिए होते हैं? और फिर दूसरी बात देखिए ये ये होता है, ये इससे पता चलता है कि बिल्कुल किचन में कदम भी नहीं नहीं जाते। देखिए कुछ नहीं, चीज़ें इन्होंने तो बता दिया ना, इन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया। नहीं, उसका तरीका ये होता है कि आप बनाएं, जैसे कि अगर आप अपना 10 लीटर दूध का शीर खुरमा बनाया है तो उसके बाद उसको पोर्शंस में करके रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह आप करके रख दें, बार बार उसमें चम्मच डालें। इसी तरह से हलीम का है कि आप 4-5 पोर्शंस में बना के रख लें और एक दफ़ा में एक निकालें। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने लोग आए हैं विजिट करने के लिए, उस हिसाब से आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। और कहीं तो आपकी ये दावत चीज़ें हो ऐसी तो सब कुछ आप फिर आप जेस्चर के तौर पे कुछ ले जाएं तो ले जाएं, नहीं नहीं, तो लेकिन ये कि हाँ। ये बहुत अच्छा लगता है कि आपके घर बहुत मुझे मतलब ये कि बहुत अजीब सी फीलिंग होती है अगर मेरे घर मेहमान कम आए। मैं कहती हूँ बहुत सारे मेहमान सुबह से लेकर रात तक आना चाहिए, बल्कि तीनों दिन आना चाहिए। और मेरी खुद कोशिश होती है कि मैं खुद कहीं ना जाऊँ, लेकिन मेरे घर में सब लोग आ क्या जाएं। बात है। और आज आप इनके हमारी घर में तो मेहमान हैं। शौक से हमारी जाते माँ हैं के क्योंकि घर। खाने की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हाँ, हैं। ये भी है कि और आपके घर में आज लोग। आप हमारी मेहमान हैं। बिल्कुल अच्छा, आप बिल्कुल वो ना। मेहमान हैं जो खुद भी बहुत सारी चीजें बना के हमारे लिए लाई हैं। जी जी। अच्छा, ईदी का एक सिलसिला होता है और वो तो हमें ये पता होता है कि फलां वाली खाला ने ना अच्छे वाले देने हैं, फलां वाली पप्पू ने अच्छे देने हैं, बाकी का हम उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ ईद किस तरह होती है कि घर में मेरे फादर बड़े हैं, तो सब हमारे यहाँ आते हैं। तो वो हमें पता होता है कि हमें कौन-सी जगह पे किसका इंतज़ार रहेगा। अक्सर खाला नहीं आती हैं, उनके इन-लॉज़ में होता है, तो हमें उनका बाकायदा इंतज़ार रहता है कि अच्छा उन्होंने पैसे नहीं दिए ना, तो इसलिए हमारी ईदी कम हुई है। तो ये ईदी का क्या कॉन्सेप्ट है फरहाना? ये क्यों, मतलब क्या इसका सिलसिला, क्या पीछे से वो होता है? देखिए, जैसे अल्लाह ताला ने इनाम रखा हुआ है ना कि वो अपने बंदों को नवाजता है, तो ऐसे ही जितने बड़े हैं वो छोटों को नवाज रहे होते हैं मोहब्बतों से, प्यार से, और उनको इनाम दे रहे होते हैं, खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। असल में तो ये खुशी के इजहार का एक तरीका है कि आप जब किसी को तोहफ़ा देते हैं तो आप उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो इसी तरह ईदी जो है ये भी इजहार मोहब्बत है कि देखो मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हें वो गिफ्ट नहीं दे रहा, तो ये कैश की सूरत में दे रहा हूँ, तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ ले लेना। तो ये मोहब्बत का इज़हार है कि कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ बाँटते हैं, और बाँटने वाले ही जो हैं वो हमेशा प्यारे समझे जाते हैं, उनको अच्छा रिवार्ड भी मिलता है, मोहब्बत भी मिलती है। जैसे आपने अपनी खाला का ज़िक्र किया कि आपको उनका इंतज़ार रहता है, तो हमेशा जो एग्ज़ैक्टली। देने वाला है ना उसका इंतज़ार सब कर रहे होते हैं। तो बेशक। इसलिए अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया हो उसको देना चाहिए, बाँटना चाहिए, और ये खुशी के इज़हार का एक तरीका है, मोहब्बतों के इज़हार का एक तरीका है, और ये बॉन्डिंग का भी एक तरीका है। क्योंकि देखिए छोटे जो होते हैं ना वो अपने बड़ों से बहुत कुछ वैसे तो चीज़ें सीख रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, लेकिन ये भी एक बॉन्डिंग का तरीका होता है कि खुशी के इज़हार में आपने उनको शामिल किया अपने साथ। और मेरा ख़्याल में ईदी सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों को नहीं, बल्कि बहुत से और भी ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर में काम करने वाले मुलाज़िम हैं, उनको भी ईदी देनी चाहिए। या जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस वक़्त भी आपको जो है, जो रास्ते में ऐसे लोग मिलते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, बैठे होते हैं, उनको भी ईदी देनी चाहिए। तो जितनी आपकी हैसियत है आप दें, कम या ज़्यादा इसकी कोई कैद नहीं है, लेकिन देना ज़रूर चाहिए। अच्छा और आपके फरहाना, साथ काम करने वालों को भी देनी चाहिए। और इस वक्त तो मैं बिल्कुल। देख रहा हूँ साइड पर जितने भी लोग बैठे हैं सब मुझसे बड़े हैं माशाल्लाह से, आप समेत जितने भी हैं। तो यकीनन जाते हुए मेरा जो लिफाफा होगा या मेरी जो जेब आप होगी वो लेने अच्छी वाले खासी बड़ी मामले में होगी। फ़ौरन बच्चे बन जाते हैं। नहीं, मैं वैसे भी छोटा फ़ौरन हूँ इनका आपसे। ये, हाँ। फरहाना, मुझे ये बताएँ कि जैसे अभी हमारी आपने बताया कि ये एक हर किसी के का ये जज़्बा भी नहीं होता। रब ने दिया हुआ होता है लेकिन वो जज़्बा नहीं होता। ये भी एक दिल की बात होती है। सही। इनायतों के सिलसिले भी वही कर पाते हैं जिनमें ये जज़्बा होता है, ये क़ुव्वत होती है। मुझे ऐसा लगता है रब ताला हर किसी के हाथ से दिलवाता भी नहीं है। इस पे मुझे एक बात याद आ रही है कि वो रसूल पाक ने बताया कि हर रोज़ 2 फरिश्ते जो हैं वो आसमान से ज़मीन पर आते हैं और ये दुआ करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त वो शख्स जो तेरे नाम से या वैसे देने वाला है और मोहब्बतों के साथ बाँटने वाला है, उसे और अता कर, और फिर उस पे खुद ही आमीन कहते हैं। और अल्लाह फिर वो अकबर। साथ में कहते हैं कि वो जो बख़ील है और वो जो नहीं देता उसके माल को ज़ाया कर, और फिर आमीन कहते हैं। तो क्यों ना हम बाँटने वालों में बन जाएँ ताकि बरकतें कायम रहें क्या और बढ़ती बात है, चली जाएँ। क्या तो बात है। कभी भी जो शख्स मोहब्बतें बाँटता है, वो पैसे की सूरत में बाँट रहा हो, वो किसी तोहफ़े की सूरत में बाँट रहा हो, वो किसी इल्म की सूरत में बाँट रहा हो, या जो कुछ भी अल्लाह ने उसको अता किया वो बाँट रहा हो, उसके अपने उस सामान में या उस चीज़ में कभी कमी नहीं होती,
बल्कि हमेशा ज़्यादा होता है। बेशक, और ये बिल्कुल सही हकीकत कहा है। आपने। अच्छा। और इसकी मिसाल यहाँ पे नुमान मैं इस तरह से लूँगी, मैं हमेशा इस बात को इस तरह कंसीडर करती हूँ। मेरे ज़हन में पता नहीं जब ये देने का सिलसिला एक आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके वो पानी की टंकी जिसमें आपने पानी स्टोर किया हुआ है, जैसे पूरा घर अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा होता है, अगर वो पानी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद कुछ ही दिनों में उसमें बदबू आनी शुरू हो जाए, जबकि आपकी जो एक लाइन है पानी की जिससे आपके घर के लिए पानी आ रहा है, वो एक फ्रेश पानी आ रहा है। आप जब वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो फ्रेश पानी कैसे आप अपनी टंकी में भर सकते हैं? हमेशा ये मिसाल मुझे ऐसी ही लगती है कि नहीं, हमें वो टंकी खाली करनी है, वो पानी इस्तेमाल करना है ताकि आने वाला लाइन का फ्रेश पानी हम अपनी टंकियों में भर सकें, स्टोर कर सकें वाटर टैंक में। तो ये शायद बिल्कुल वही वाली एक ऐसा चेन ही है। है। और मैं हमेशा इस चीज़ को बड़ा मुझे डर लग जाता है जब इस तरह का होता है कि पूरे-पूरे, और जब से मैंने ये काम शुरू किया फरहाना, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं ईद से पहले, रमज़ान से पहले ये खौफ की सूरत में ये काम करना, मैं पूरे अपनी अलमारी, पूरे शेल्फ और सही हालतों के सारे कपड़े निकाल देती हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो कैसे आते हैं दोबारा, किस तरह आ जाते हैं। बिल्कुल। मैंने कुछ अरसे ही करना शुरू किया तो मैं बहुत हैरान, ये बिल्कुल एक मैजिकल ट्रीटमेंट लगा मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली हमारे मुंह पे ये अल्फाज होते हैं कि ये सही है, क्यों दे रहे हो। हाँ, हम नॉर्मली ये बात बिल्कुल करते ये हैं बात कि करते हैं। ये वाला सही था तो अभी क्यों दे दिया, अभी तो ये पहनने के काबिल था। तो और मैं ये चाहती हूँ जो पहनने के काबिल है और जो सही हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो पहनने के काबिल है वही दे दें आप, वही दे दें। जो अच्छा लग रहा है वही दे दें। खराब तो फिर खराब है, वो आप भी नहीं पहन सकते, कोई और भी नहीं पहन क्या सकता। बात है, मुझे आपकी बिल्कुल बात से एक बात और याद आई। सही कह रहे। अभी ये जो बात चल रही है, इमाम हसन हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सख़ी थे। आपके पास हज़ारों दिरहमो दनानीर आते, दराहिमो दीनार आते और आप उसे अल्लाह की राह में दे देते, फिर आते, फिर दे देते, फिर आते, फिर देते। किसी ने आपसे कहा कि भाई आप ये क्यों ऐसा करते हैं, आप यहाँ खर्च करते हैं, वहाँ खर्च करते हैं, तो आप इसराफ़ कर देते हैं, इतना आता है आपके पास, आप एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से लोगों को बांट देते हैं। इसराफ़ है ये, फजूल खर्ची है, और फजूल खर्ची में तो कोई खैर नहीं है। तो कहने वाले ने उनसे कहा कि ला खैरा फिल इसराफ़, के इसराफ़ में, फजूल खर्ची में खैर नहीं है कोई। तो इमाम हसन ने उसे क्या जवाब दिया? अब देखें, अहले बैत का मिजाज देखें और उनकी सखावत का अंदाज देखें और उनका मिजाज करीमाना देखें। वो फरमाते हैं, कहने वाले ने कहा ला खैरा फिल इसराफ़, और आपने उसे फरमाया कि ला इसराफ़ा फिल खैर, मैं जितने उमूर में खर्च करता हूँ वो सब खैर की मदें हैं, क्या बात है। सब खैर के मसारिफ हैं, और खैर के किसी काम में जितना भी दे दो उसमें फजूल खर्ची नहीं है। ला इसराफ़ा फिल खैर। क्या बात। तो ये मुझे बात याद आई। अच्छा प्रोफेसर साहब, ईद के हवाले से जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं और अगर हम अपनी एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए देखते हैं तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के इस दिन को किस तरह सेलिब्रेट करते थे, ईद उल फितर को? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ मामूल के मुताबिक अदा करने के बाद घर तशरीफ़ ले जाते। फिर ईद की तैयारी है, उसमें गुस्ल करना और मसनून अमाल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत तक पहुँचे हैं तवातुर के साथ, तवारुस के साथ, और जो सहाबाए किराम का तामुल रहा है, वो तमाम उमूर की अंजामदेही होती है। गुस्ल करना, उम्दा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, फिर ईदगाह, ईद की नमाज़ है, और उसके बाद सहाबाए किराम से मिलना, सैयदा के घर तशरीफ़ ले जाना, हसनैन करीमैन, और इस तरह से ये सारा सिलसिला। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या शान है, क्या आपकी करीमाना अंदाज़, क्या ज़िंदगी, दिलजोई करना लोगों की, सहाबाए किराम का आपके पास आना, सही है। और ख़ासकर गरीब तबका, गरीब सहाबाए किराम जो मुस्तहिक होते, उनकी तो ख़ास तौर पे आप ख्याल फरमाते, सही है, उन उस तरगीब देते, ख़ुद तशरीफ़ ले जाते, और वो जब मजलिस में आते तो उनकी दिलजोई करते, उनको खुशियों में शरीक करते, सही है ना। तो क्या अपना, क्या पराया, क्या छोटा, क्या बड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबको ईद की खुशियों में उस तरह शरीक करके चल रहे होते, और हर किसी को ऐसा लगता है जैसे मरकज़ तवज्जो मैं ही हूँ। तो मस्तून अमाल के साथ जो हमें तालीम किए गए हैं, जो सुन्नत तरीक़े हैं, वो तमाम चीज़ें, खैर के उमूर में ख़र्च करना, गुरबा का ख़याल रखना, सही है, और उन तमाम चीज़ों के असरात जो है वो इज्तिमाई तौर पे, एक नज़्म इज्तिमाई की सूरत में पूरे माशरे पे नज़र आने चाहिए। यही रसूलुल्लाह का मामूल था और यही सुन्नत की तालीमात और यही तालीमात भी है। क्या बात है। बिल्कुल, और यही हमने सीखनी है। इसी सीख में हमने आप लोगों से यकीनन हमने, हमारे देखने वालों ने रोशनास होना है कि आखिर दर हकीकत ज़िंदगी गुजारने के
तरीके क्या हैं, करीने क्या हैं, सलीक़े क्या हैं। और चाहे वो ईद हो, चाहे वो रमज़ान हो, रमज़ान एक प्रैक्टिस होती है जो हमें अमूमी तौर पे होता ये है कि बस आखिरी रोज़े में हमने हर चीज़ से हाथ धो लेना होता है, चाहे वो अखलाकियात हो, इबादात हों, तमाम मामलात हों। लेकिन दर हकीकत हमने रमज़ान के बाद इस प्रैक्टिस को जारी रखना होता है और यकीनन इस प्रोग्राम को भी जारी रखे हुए हैं, आपके साथ हैं और आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि यहाँ एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है और इस ब्रेक के बाद मिलते हैं और जानेंगे कि आज क्या प्रिपरेशन है, क्या कुछ है खाने में और किस तरह आज हम लज़्ज़तों के ख़ज़ाने लूट रहे हैं। तो कहीं मत जाएँ, स्टे विद अस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।